सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक हमारा है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखी गई है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में जैसे कहें, किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। जैसा आगे लिखा गया, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट हो प्लस Q प्लस, जो धन परीक्षण आवेश होता है वो प्लस होता है, इतना याद रखना, को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा V बराबर W/Q नॉट। अर्थात वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा हमारा कार्य बटे धन परीक्षण आवेश। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश है तो उसका मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो सकता है जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। अर्थात वैद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। अगर वैद्युत विभव की विमा की बात करें, वैद्युत विभव की विमा जो है, कार्य की विमा लिखेंगे, आवेश की विमा। तो कार्य की विमा होती है mL2 T-2 और आवेश की AT। इसको ऊपर ले जाएंगे दोनों को, तो A इनवर्स A-1 और ये T-1 और ये 3 हो जाएगा, तो T⁻T-3 L2M। तो इसकी वैद्युत विभव की विमा हो जाएगी mL2 T-3 A-1। अब यदि आगे बात करें विभवांतर क्या है, तो कह रहा है बाह्यकर्ता मतलब कोई कार्य करने वाला, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है या विभवांतर कहते हैं। जैसे ये हमारा प्लस Q आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में कैपिटल E बन रहा है। यहाँ पर अनंत में हमारा एक वैद्युत आवेश रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। इसको यहाँ से B तक लाया गया तो कुछ विभव B तक होगा, फिर B से A तक लाया गया तो A तक लाने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी, तो B पर कुछ दूसरी ऊर्जा होगी और यहाँ पर कुछ दूसरी ऊर्जा होगी। मतलब इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर को ही हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। B से A तक लाने में जो ऊर्जा में अंतर आएगा उसे ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे लिखा गया है, यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर VA-VB बराबर W/Q नॉट। विभवांतर का विमात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होगा। मतलब B पर कुछ ऊर्जा होगी और A पर लाने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी, तो इस पर यहाँ पर कम हो जाएगी ऊर्जा, तो इन दोनों ऊर्जाओं में जो अंतर आएगा उसे ही वैद्युत विभवांतर कहा जाएगा। इस तरह पढ़ सकते हैं हम लोग। फिर आगे देखते हैं हम लोगों, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। ले जाने में, जब इसको ले जाएंगे आवेश A को B से A तक, तो आवेश में कुछ वेग होगा, तो उस वेग को किस तरह निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर VA-VB बराबर W/Q नॉट। तो W बराबर क्या हो जाएगा Q नॉट, और इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा V, अंतर। डेल्टा का मतलब ही होता है अंतर, विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। तो आगे देखते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है किसी वस्तु पर किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा को K से लिखते हैं, और K बराबर जो होता है हमारा होता है हाफ mv²। m जो है द्रव्यमान है, v क्या है वेग है, और ये किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी,
कार्य के बराबर, तो ये हम लोग मान लेते हैं क्यू नॉट डेल्टा वी इसको, तो वी को यहीं पर रहने देते हैं। हाफ एम वी को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 क्यू नॉट डेल्टा वी और एम नीचे आ जाएगा। जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। और वेग हमारा मतलब एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसका वेग होगा v इक्वल टू अंडर रूट क्यू नॉट 2 क्यू नॉट डेल्टा वी अपान स्मॉल एम, और ये इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर हेडिंग पड़ी हुई हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक। वास्तव में ऊर्जा जब बहुत कम हो तो उसके लिए जूल का उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए जब ऊर्जा का मान बहुत कम हो तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा यहाँ पर लिखा गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक आवेश को ले जा रहे हैं तो एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 गुणे 10⁻19 जूल। अगर हमारा जूल में है तो उसको हम लोग अगर भाग देंगे 1.6 गुणे 10⁻19 से तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया उसको जूल में बदलना है तो 1.6 गुणे 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जा सकता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य तथा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।